उत्तर प्रदेश के संभल में 46 साल बाद प्रशासन ने एक मंदिर को खुलवाया है, जिसके बाद लगातार सियासी बयानबाजी जारी है। साथ ही साथ वहां के स्थानीय लोग कई तरीके के खुलासे कर रहे हैं। इसी मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीएचपी के नेता विनोद बंसल हैं। सर, संभल में एक मंदिर को प्रशासन ने 46 साल बाद लगभग खुलवाया है। पूरे मामले पे लगातार बयानबाजी हो रही है। लोगों का कहना है कि यहाँ पहले भी जो है हम लोग पूजा करते थे, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि हम पलायन करके वहाँ से चले गए। क्या पूरे आप वीएचपी का क्या इस पे प्रतिक्रिया है, आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, बयानबाजी तो हो रही है, लेकिन वो बयान बहादुर सब छुपे हुए पड़े हैं, जो कि कम्युनिस्ट जिहादी जो गठजोड़ है उसके अभिन्न हिस्सा हैं। आज तक इस बयानों की श्रृंखला में क्या किसी समाजवादी, जिसको जुनता नमाजवादी कहती है, उसका कोई बयान आया क्या? क्या किसी जिहादी तंजीम का कोई बयान आया क्या? क्या जमीयत उलमा हिंद और दारुल उलूम देवबंद जैसी संस्थाएं जो बात बात पर फतवा जारी करती हैं, क्या ऐसे मुसलमानों को, ऐसे इस्लामिक कट्टरपंथी जिहादियों को जो हमारे मंदिर को कब्जा करके कैद में रखने की कोशिश करते हैं, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की मांग होती है क्या? उनके विरुद्ध कोई फतवा जारी होता है क्या? क्यों? ये नमाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ जिहादियों को, पत्थरबाजों को और बोतलों और जो बम फेंकने वालों को की पैरोकारी करती है क्या? बस अरे, मेरे मंदिर को, मेरे आराध्य देव को 46 वर्षों तक कैद में रखा और सूचना तक नहीं हुई। किसी सरकार को नहीं पता लगा, कोई नहीं जानता, किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई। मैं साधुवाद देता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस को और पूजनीय योगी जी की सरकार को, जिन्होंने एक बहुत बड़ा काम, मैं कहूंगा कि हिंदू समाज पर एक बहुत बड़ा उपकार किया है। और उन्होंने त्वरित गति के साथ में कुछ घंटों के अंदर ही न सिर्फ मंदिर के ताले खुलवाए, बल्कि इसका प्राइमरी जीर्णोद्धार करके वहां पूजा अर्चना भी प्रारंभ करवाई। अब मुझे लगता है कि, मुझे आशा है कि योगी जी छोड़ेंगे तो नहीं ऐसे लोगों को, जो दुष्ट परंपरा के लोग हैं, जो दुष्ट मान्यता के, जिहादी मानसिकता के लोग हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई तो होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो नमाजवादी या उनके जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, वो कभी बोल पाएंगे कि इनके विरुद्ध एक रासुका लगनी चाहिए जिन्होंने मेरे मंदिर को कब्जे में रखा? सांप्रदायिक सौहार्द की बात तो करते हैं, क्या इसी को सौहार्द बोलते हैं कि मेरे आराध्य देव के मंदिर को आप 46 साल तक कब्जा करके रखो और मिल जाए तो सांप सूंघ के जैसे कि बिल में घुस जाओ? नहीं चलेगा। देश की जनता समझ रही है। हालांकि इन सब पूरे मामले पे योगी जी का भी बयान आया। उन्होंने भी बताया कि इस तरीके के जहां जहां मामले आएंगे उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। लेकिन विपक्ष का ये भी कहना है कि बीजेपी भी जो है वो उत्तर प्रदेश में कई सालों तक शासन में रही और अभी केंद्र में भी लगातार 10 साल से शासन में, तो इससे पहले क्यों नहीं इस पर कार्रवाई की गई? मैं कहता हूं, जब कार्रवाई की तब तो ताली बजा दो कम से कम। मुझे पता है आप ताली नहीं बजाओगे, लेकिन उनको गाली तो दे दो जो इस दुष्टता के और इस नीचता की हद पर जा रहे थे। मैं मानता हूं विपक्ष का काम विरोध करना है, लेकिन कभी पॉजिटिव विरोध भी करो यार। विरोध उनका भी करो जो दुष्ट हैं, विरोध उनका भी करो जो अपने अवैध काम करते हैं, विरोध उनका भी करो जो हिंदू द्रोही, देशद्रोही हैं। नहीं करेंगे ये, क्योंकि उनका वोट बैंक है। जो घुसपैठियों को और जिहादियों को पालना, पोसना, बड़ा करना और उनको वोट बैंक बनाना, ये देश के लिए बहुत बड़ा घातक काम ये लोग कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ठीक है, जब आए तब आए, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम योगी जी ने वो साहस तो किया। कभी किसी को देखा है कि पुलिस वाले कितनी तीव्र गति के साथ में उन मंदिर को मुक्त करके साथ उसमें पूजा अर्चना शुरू करवाई? साधुवाद देना चाहिए इनको, तो योगी जी के चरण स्पर्श करने चाहिए। अखिलेश जी को जाकर के, महाराज जी आपने बहुत अच्छा काम किया। और ये जो अपने आप को पंडित बताते हैं, जनेऊ दिखाते हुए घूमते हैं, उनको कम से कम लखनऊ जाकर के पूजनीय योगी जी के और मठ में जाकर के उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। यहाँ आपने बहुत बड़ा उपकार किया है समाज के ऊपर। भगवान देवादिदेव महादेव का और बजरंगबली का मंदिर आपने मुक्त करा दिया, और वो भी बिना किसी लीगल डिस्प्यूट के। आप सोचिए, ना कोई पुलिस कार्रवाई हुई, न कोई खून खराबा हुआ, न कोई सर्वे हुआ, न कोई डिसीजन हुआ, न कोई समाज में कोई विद्वेष पैदा हुआ। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि अब इन जिहादी दुष्टों के कुकर्मों की पराकाष्ठा का उजागरण शुरू हो गया है, और अब जो है ये इनको अपने आप ही सोच लेना चाहिए। ये जिस तरह की चीज़ें जहाँ जहाँ पर इस तरह से
मुक्ति मांग रही हैं वो अपने आप ही ऐसे उजागर होंगी। इससे पहले कि इनको ऊपर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो, इनको स्वयं सरेंडर करके आगे जाना चाहिए। जिस तरीके से संभल का मामला आया, 46 साल बाद मंदिर को खुलवाया गया, क्या बीएचपी की ऐसी कोई रणनीति है कि आगे देश में इस तरीके का कोई अभियान चलाए या फिर किसी इसी सिलसिले से कोई काम करे? देखिए, अगले 5 जनवरी से हम देशव्यापी एक व्यापक जन जागरण अभियान शुरू कर रहे हैं इन मंदिरों की मुक्ति के लिए। और विजयवाड़ा के अंदर, दक्षिण भारत के विजयवाड़ा के अंदर 5 जनवरी को एक विराट जनसभा होने वाली है। उस विराट जनसभा के माध्यम से हम एक बहुत बड़ा जन जागरण करने वाले हैं। आपके चैनल के माध्यम से पहली बार ये बता रहा हूं कि उस जनसभा के माध्यम से हम पूरे देश भर के राजनेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को, सरकारों को इस बात के लिए आगाह करेंगे कि शीघ्र हिंदू मंदिरों को मुक्त कर दो। क्योंकि मंदिर चलाना सरकार का काम नहीं है। मंदिरों की संपत्ति पर, भगवान की संपत्ति पर कब्जा करके रखना और उस संपत्ति को देशद्रोहियों और हिंदू द्रोहियों के ऊपर खर्च करना, ये तर्कसंगत नहीं है, नीति संगत नहीं है, संविधान सम्मत नहीं है। इसको रोकना चाहिए। इसीलिए अब हम इस अभियान को बहुत लंबा ले जाने वाले हैं और जब तक मंदिर मुक्त नहीं होंगे तब तक हम इसको आगे लेते जाएंगे। दूसरी बात यह कि देखिए 150 साल पहले जो एएसआई की रिपोर्ट आई थी संभवतः 1886 में, एएसआई ने एक बड़ी जबरदस्त डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट तैयार की थी, कई हजार पेज की, और इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि देश के अंदर ऐसे हजारों मंदिर हैं जिनको कोई तोड़ करके ऐसे मस्जिद में और ढांचे बनाए गए थे। कहीं दरगाह बना दी, कहीं मस्जिद बना दी, कहीं मजार बना दी, कभी ये बना दिया, कभी वो बना दिया। कुल मिला के हिंदू मंदिरों की पवित्रता को भंग करके और वहाँ पर इस्लामिक ढांचे, सुपर स्ट्रक्चर तैयार कर दिए। ये तो सामने डॉक्यूमेंटेड है भाई। और जिसने तोड़े उसी ने अपनी हिस्ट्री लिखाई है। औरंगजेब के देखो, बाबर के देखो, उनके सबके नामे बने हुए हैं, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि हाँ मैंने ये मंदिर तोड़ा था। आप देखिए राजस्थान के सैकड़ों मंदिर तोड़ करके उसके मलबे को अगर दिल्ली की जामा मस्जिद के सीढ़ियों के अंदर दबा के रखा हुआ है तो मैं कहता हूँ जांच क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? उससे परहेज किसको होनी चाहिए? क्यों होना चाहिए भाई? एक और बात भी है, देखो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं लोग, ठीक है, मामला भी सब जुडिस भी है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस बात को सुन रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आखिरकार सर्वे से डर किस बात का भाई? कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी कहा है कि भाई सर्वे में कोई रुकावट नहीं है। भाई सर्वे से डर या सर्वे के ऊपर पत्थर चलाने का काम तो वही करेगा ना जिसके मन में कहीं ना कहीं चोर है। मैं तो कहूँगा चोर की दाढ़ी में तिनका है। सीधा सीधा उन्होंने जब सर्वे के विरोध करने लगे तो उससे साफ जाहिर होगा कि इनको पता है कि मेरी कलाई खुल जाएगी, मेरी सच्चाई बाहर आ जाएगी। इसलिए आप देखिए, एक तरफ तो 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, दूसरी तरफ उसी कांग्रेस का जो एंटी हिंदू एजेंडा था उसके तहत 1995 में लाए वो लोग वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट। ये दोनों एक्ट जो है ये ऐसे ड्रोकोनियन एक्ट थे जिनके माध्यम से हिंदू समाज के हाथ पैर बांध दिए गए और उन जिहादियों को, पत्थरबाजों के और देशद्रोहियों के, भारत विभाजन की मानसिकता रखने वाले लोगों को खुली छूट दे दी कि आप जिस मर्जी जगह को घेर लो, आपको एक छोटा सा नोटिस अपना नोटिफिकेशन देना है, वो भी उसको नहीं देना जिसकी प्रॉपर्टी है, सिर्फ आपने ये कहना है कि मेरी प्रॉपर्टी है, इसके बाद कुछ नहीं, सब आपकी है। क्या मतलब है भाई? देश के अंदर तमाम मिनी पाकिस्तान आपने खड़े कर दिए और ऊपर से जिहादी तुष्टीकरण और अल्पसंख्यक के नाम पर जिस तरह से जो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का जो राग अलाप करके देश को बांटने की साजिश रच रहे हैं, क्या ठीक है? क्या ये ठीक नहीं है? सर देखिए, संभल में मामला चल रहा है। इसी बीच सीएम योगी का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस ने बता दिया है कि किस तरीके से दंगों पे कंट्रोल किया जाता है। उन्होंने अयोध्या मंदिर का उदाहरण दिया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विपक्ष पहले ये आरोप लगाती थी कि अगर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा या फिर उससे जुड़े कोई भी फैसला आएगा तो यहाँ पे दंगे हो सकते हैं या फिर कुछ भी गलत हो सकता है, लेकिन सीएम योगी ने एक तरीके से यूपी पुलिस की पीठ थपथपाई है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें कोई तो राय नहीं है। अब तक जहाँ जहाँ भी भारत के अंदर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे या हैं अभी भी, उन सबको संवेदनशील बोला जाता है। क्यों भाई? ये जो जिहादी तुष्टीकरण के कारण जो है पुलिस प्रशासन, शासन को ये डर दिखा दिया गया, मैं तो कह रहा हूँ शासन को डर दिखा दिया गया, शासन को डरपोक बना दिया गया कि ये जो है इस मुस्लिम बस्ती में घुसे तो सेंसिटिव एरिया है। दुनिया का, भारत का कोई भी हिस्सा बता दीजिए मेरे को कि जो नॉन मुस्लिम बाहुल्य हो और उसको सेंसिटिव कहते हो, ये नहीं मिलेगा। क्यों? ऐसे ही
अगर कोई सच्चाई बाहर आने को होती है तो तुरंत वहां पर वही सेंसिटिविटी का, दंगे का और भड़काऊ बात का और जो लॉ एंड ऑर्डर का डर दिखा करके उसके जो सत्य को दबा दिया जाता है, न्याय को परास्त कर दिया जाता है, न्याय होने से पहले उसको रोक दिया जाता था। मैं साधुवाद देता हूं पूजनीय योगी जी की सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने न सिर्फ एक हिस्टोरिकल जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से मिला देश को, बल्कि उसको उसका पूरी प्रणपण से उसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया, समयबद्ध तरीके से करवाया, समाज के सहयोग से करवाया। आप देखिए कि राम जन्मभूमि के लिए न सिर्फ निर्णय आया, निर्णय के बाद में जिस तरह से लगभग 70 करोड़ लोगों ने, देश के 70 करोड़ लोगों की सहभागिता से मंदिर बनाए हैं। 40 दिन का जो निधि समर्पण अभियान चला था, या उसके बाद जब हम प्राण प्रतिष्ठा के अभियान में हम लोग जुटे थे, क्या ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था। हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि जिन क्षेत्रों में कभी विश्व हिंदू परिषद की इकाई तक नहीं है, वहां पर चारों तरफ भगवा झंडे लहरा रहे हैं, राममय वातावरण हो रहा है। ये हिंदू समाज के जनमन को दबा करके, उसको आतंकित करके, इस्लाम का डर दिखा करके, आतंकवाद का दंश दिखा करके और आतंकवादी हमले करवा करके, हमलावरों को प्रोत्साहन दे करके जिस तरह की राजसत्ता चल रही थी, अब वो हिस्ट्री की बात हो गई है। मुझे लगता है उनको अब अंतर्मन में झांक लेना चाहिए, अपने आप को रिव्यू करके। सिर्फ हिंदू कहने से काम नहीं चलेगा भाई। मैं मानता हूं कि जो विपक्षी दल हैं उनके अंदर भी बहुत सारे हिंदू हैं, लेकिन जब वो उन दल के साथ जुड़ जाते हैं तो उनका हिंदुत्व मर करके वो दल प्रथम हो जाता है। और सच्चाई भी है भाई, जिस दल का नेता इटली का हो वह भारतीयता की बात कैसे करेगा कोई। अगर कोई दल का नेता हिंदू समाज पर गोली चलवाने वाला हो और उसको महिमामंडित करने वाला हो तो हिंदुत्व की बात किस मुंह से कर पाएगा भाई। अगर किसी दल के नाम में ही मुसलमान लगा हो तो उसे सेकुलरिज्म की बात करना, ढकोसले बहुत पीटते हैं लोग, लेकिन सच्चाई तो उनके नाम में छुपी हुई है, उनके काम में छुपी हुई है। अगर कोई ये कहे कि बच्चों से, लड़कों से गलती हो जाती है और फिर कोई नारी सशक्तिकरण की बात करे और नारियों की स्वाधीनता की बात करे तो जनता समझती है सारी बातों को। हाँ, जिस तरीके से आप विपक्षी दल में बता रहे हैं कि किस तरीके से कुछ लोग जो हैं वो हिंदू धर्म को लेके किस तरीके से पहले बात करते थे। अब हम आते हैं महाराष्ट्र पे। आदित्य ठाकरे हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता। उन्होंने भाजपा पे आरोप लगाया है कि भाजपा की विचारधारा कुछ और है और उनके काम करने का तरीका कुछ और है। एग्जाम्पल उन्होंने ये दिया कि मुंबई के दादर में एक हनुमान मंदिर है जिसे रेलवे के द्वारा नोटिस दिया गया था कि आपका मंदिर जो है वो रेलवे से सटा हुआ है, आप उसे गिरा दीजिए। हालांकि बाद में नोटिस वापस ले लिया, लेकिन आदित्य ठाकरे ने अब निशाना साधा और उन्होंने विचारधारा पे ही सवाल उठा दिया है। नहीं, मैं कहना चाहता हूं, देखिए, बात राजनेताओं को राजनीति करना है, करना चाहिए, विरोध भी करना चाहिए, लेकिन आखिरकार कोई मंदिर को हिला पाया क्या? मंदिर को तोड़ पाया क्या? हमने देखा है कि उन्हीं की सरकार के दौरान ही वो पूज्य संत की जो पालघर में नृशंस हत्या हुई थी, किसने की थी? उसकी सीबीआई जांच से भी इन्होंने मना कर दिया था। किसी से छुपा हुआ थोड़ी है भाई। किस तरह से कोरोना काल के भीषण जो स्थितियां थी, आपातकाल जैसा लग रहा था, और उस समय भी इन्होंने किस तरह से वो जो एक मुस्लिम तंजीम थी जिसको कि लाशों का ठेका दे दिया था कि आप जाकर के उसको लाशों को सारे को आप ही अंतिम संस्कार करोगे, और उन्होंने अंतिम संस्कार किया कि गाड़ा कि भारतीय संस्कृति से किया, कैसे किया, कौन जानता है। जिहादियों पर इतना विश्वास और मुस्लिम बस्तियों को इतना प्रोत्साहन, और उन पर आप देखिए कि वो तो गनीमत है विश्व हिंदू परिषद मुंबई को पता लग गया, नहीं तो उसी कोरोना काल के दौरान ये इज्तिमा करने वाले थे इस्लामिक जिहादी फोर्सेस मुंबई के पास में ही, वहाँ कम से कम 8 लाख लोग इकट्ठे होने वाले थे देश दुनिया से। वो तो विश्व हिंदू परिषद ने विरोध किया और उसके बाद में वो इज्तिमा रुकवाया उन्हें, क्योंकि हमने देखा था कि दिल्ली के अंदर किस तरह से इन्होंने कोरोना को फैलाने के लिए वो जो जमात ने कुकर्म किए थे, कहाँ कहाँ तक छुपते रहे थे। तो देखिए, ये कोई छोड़ दे, राजनीति करने के लिए विरोध करना अब ठीक नहीं है। विरोध की राजनीति के लिए आप खड़े हुए हैं तो सिर्फ विरोध करना ऐसा ठीक नहीं है। विरोध करो तो उन जो गलत नीतियां उसका विरोध करो, विरोध करो तो उन जिहादियों का भी विरोध करो, विरोध करो तो हिंदू द्रोहियों का भी विरोध करो। भाई कुछ तो सीखो। राजनीति में सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन सिर्फ जनेऊ दिखाने से कि मैं भी तो हिंदू हूं, मैं उस हिंदू का वंशज हूं, क्या
जो बाला साहब ठाकरे हैं, जिनके नाम से आज पूरा महाराष्ट्र जानता है, पूरा देश के हिंदू नतमस्तक होता है, क्या उनके संस्कार बच्चे हैं क्या पार्टी के अंदर? समझना पड़ेगा इस बात को लेकर के। तो हमें मूल की तरफ लौटना पड़ेगा, मुझे लगता है कि। और देखो, इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं ना हो, और ऐसे जिस तरह के जितने भी मंदिर और धर्मस्थल जिन्होंने भी कब्जा रखे हैं, मैं आपके माध्यम से आगाह करना चाह रहा हूं, या तो चुपचाप सरकार के सामने आके सरेंडर कर दें, नहीं तो खोजबीन करना समाज जानता है, वो कर रहा है। तो सीधे तौर पे संभल का मामला हो या फिर दादर का मामला हो, दोनों मामले में बीएचपी जो है वो विपक्ष को निशाने पे ले रही है और उनका कहना है कि अगर वो राजनीति करे तो धार्मिक मुद्दे को छोड़ के दूसरे मुद्दे पे जो लोगों से जुड़ा हो उस पे करे। कैमरामैन सुनील के साथ अंकित, दिल्ली। सर, उत्तर प्रदेश के सीएम